कल जो मैंने पढ़ाया था, कल की वीडियो में पढ़ाया था, मतलब नेमिंग ऑफ एल्कोहल का ना, एल्कोहल का कॉमन नेम बताए थे और क्या बताए थे, एल्कोहल का कॉमन नेम बताए थे और उसका आईपीएसी नेम लिखना बताए थे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। तो आज हम जो बताएंगे कुछ एल्कोहल के थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड क्वालिटी के क्वेश्चन लेंगे, उसके आईपीएसी लिखेंगे और उसका जो है क्या कहते हैं कॉमन नेम भी लिखने का ट्राई करेंगे, ठीक है। कॉमन नेम याद करना मतलब आना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम आना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, अभी जैसे कोई क्वेश्चन देते हैं टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, बना लोगे सब लोग? टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बना सकते हो? अच्छा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बनाओ, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड क्वेश्चन है आपका। अभी वही एल्कोहल का चल रहा है, ठीक है। एल्कोहल का रहेगा, चलो वही हेडिंग डाल देते हैं, बाकी हेडिंग अभी मत डालना तुम लोग, ठीक है। हाँ वो बताया जो बोला ना, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बनाओ, नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड इट्स कॉमन नेम, ठीक है। क्या लिखना है? आईयूपीएसी बना लिए? क्या बोला था मैंने? क्वेश्चन देखो बोला था टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बोला था ना, ये देखना चाहिए। और इसको टर्सरी को TERT शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। नेट में टर्सरी हो जाता है क्या? टर्सरी सही है यार, लिखो देखो। अब जैसे टर्सरी तुम्हारा भी यही है ना, जैसे टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कोई बोले तो BR लगा दो, एल्कोहल बोले तो वो लगा दो, कॉन्सेप्ट वही चलेगा, बाकी चेंज करते जाएंगे। तो मैं बता दे रहा हूँ CH3 C CH3 CH3 और ये CO, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अगर टर्सरी ब्यूटिल एल्कोहल बोले तो यहाँ पे OH बन जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बोले तो BR लग जाएगा, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बोले F लग जाएगा, ऐसे चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है। एसीटोन का बताते हैं, एसीटोन का फार्मूला बताओ। एसीटोन थोड़ा रिवीजन करा दे। एसीटोन देख के बता रहे हो, मालूम होना चाहिए ना। ये एसीटोन होता है CH3 CO CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका नाम है एसीटोन। देखो वो ओपन स्ट्रक्चर बना दिए थे ना, समझ रहे हो ना। एसीटोन ये ऐसे बना दिए थे, ये ओपन स्ट्रक्चर हो गया, दैट मींस हम कार्बन को डबल बॉन्ड शो करना है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। उसका नाम था टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये एसीटोन हो गया, ये सब याद रखो। आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बताओ, इसको कल बताया। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाओ, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का बनाओ, कॉमन नेम है ये इसका, ये कॉमन नेम है इसका। स्ट्रक्चर बनाओ, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बनाओ। हाँ अच्छा, क्लोज बना सकते हो तो क्लोज भी बना दो, जो भी बना। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाना है बस, वो इतना याद रखो कैसे बनेगा। कॉमन नेम आना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं तुमको बताया था आइसोप्रोपिल अल्कोहल का बताया था कल मैंने, ठीक है। इसको आप लोग भी ट्राई कीजिए, इंपॉर्टेंट बन गया, देखे तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड सही है, तुम्हारा सही है, इनका गलत है। ये बनेगा CH3 CH BR CH3, समझ गए ना। ये हो गया आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, एक OH रखे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कोहल क्या होता है?
फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल किसको बोलते हैं? बिना देखे मेथनॉल ना। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन बताना। एल्केन, हाँ, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्काइन। एथाइन। सही है। अच्छा, इसका भी नेम लिख लेना। देखो चलो, अब आते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये तो तुम्हारे कॉमन नेम के रिवीजन हो गए। वैसे बना ये इसमें एक दो क्वेश्चन कराएंगे बस, इसका ज़्यादा नहीं कराएंगे। OH यहाँ पे बॉन्ड आ जाए और यहाँ पे लगा देते हैं हम उसका। बताओ नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे? पहले तुम बताओ, उसके बाद वो बताएंगे। यहाँ से यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। तो ऐसे ऐसे तो 1 2 3 पे ही आ रहा है। लॉन्ग चेन। सही है ना। 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। सही है, तुम भी राइट है ना। तो इसको करोगे 1 2, अपना अपने कॉपी में इसका नेम लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है? मैथिल है। ठीक है, अब इसका क्या नेमिंग करोगे? इसका नेमिंग कोई बता सकता है? इसका नेमिंग बता सकते हो? बोलो बोलो। पहले राहुल बताओ, जो पहले लिख ले वही बताए। देखते हैं कौन बताता है। 5 methyl oct 2 in 4 all। 5 मिथाइल 8 है ना, ऑक्ट। अच्छा, इसमें तो इसको सफिक्स में लोगे कि इसको सफिक्स में लोगे? OH। तुम बताओ क्यों नहीं उनको बोले इसके लोगे? तुम बताओ नहीं। दोनों को ही लेंगे, पर उसको वो दोनों को नहीं, दोनों को एक साथ कैसे दे सकते? नहीं, एक साथ से पहले प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? डबल बॉन्ड या OH? अच्छा, तो इसको लोगे ना। ये मत बोला करो कि वो बोले नहीं। एग्जाम में, अभी एग्जाम में ये थोड़ी लिखोगे कि हमारा फ्रेंड, मेरे फ्रेंड ने बोला इसलिए मैंने लिखा। देखो 5 मेथिल और आगे क्या लिखोगे? 2 in 4 OH। सही है। अब तुम लोग कैसे भी नेमिंग आ जाए ना, अब एल्कोहल की नेमिंग तुम लोग को छूटेगी नहीं है, जान लो, पक्का बता रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कौन सी डिग्री का एल्कोहल है? कौन सी डिग्री का एल्कोहल है? पहले तुम बताना कौन सी डिग्री का एल्कोहल है। सोचे रहो तुम। हाँ, सोच के बताओ। 1 डिग्री। तुम बताओ कौन सी डिग्री का एल्कोहल है भाई? मतलब किस बेसिस पे तुम लोग वो सेकेंडरी। बताओ बताओ। तब तुम बताओ कहाँ से तुम प्राइमरी, तुम कहाँ से बोल रहे हो? प्राइमरी क्यों बोल रहे हो बताओ? अभी जिससे उसको सही समझा देना। प्राइमरी किसके किस बेसिस पे तुम प्राइमरी बोल रहे हो इसको? वो क्योंकि एक ही ब्रांच है, खाली में खाली एक मिठाई है, खाली एक ही ब्रांच है या 3 पे? मतलब खाली 5 पे सर एक ही ब्रांच है ना, इस वजह से प्राइमरी। अच्छा, एक ही ब्रांच है। ये कौन सा है? ये तो अच्छा, यहाँ देख लो, ये कार्बन है, तो इससे तो ये जुड़ा है, ये जुड़ा है, तब भी सेकेंडरी आता। वैसे इसके इस बेसिस पे नहीं देखा जाता। ये बता, तुम बताओ। 4th पे जो ब्रांच के ऊपर कार्बन है, मतलब जो ऊपर। अच्छा, क्यों 4th को ही क्यों ले रहे हो? 3 को भी तो ले सकते थे। 4th को क्यों ले रहे हो? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप से अटैच है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, उस कार्बन से कितने कार्बन डायरेक्ट अटैच हैं, ये जो किया जाता है।
5 वाला है। 3 वाला और 5 वाला डायरेक्ट अटैच है, इसलिए ये सेकेंडरी होगा। समझ गए ना? अब याद रखो। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है राहुल के लिए। ये इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सेकेंडरी? नहीं, इसका कॉमन नेम लिखना है ना तुमको, बता दें। देखो इसका कॉमन नेम लिखोगे, सारे कार्बन काउंट कर लो, टोटल 9 कार्बन है ना, तो लिखोगे सेकेंडरी। वैसे इतने बड़े कभी कॉमन नेम नहीं है, कभी नहीं आएगा, वैसे पूछो भी नहीं जाता ना, देगा वही जो बताए थे ना मेजर 10-12 कॉमन नेम वही रिपीट करके पूछा जाता है। ये आइसो होगा, वन साइड ब्रांच है, बिल्कुल आइसो होगा, एक ही साइड तो बनाना चाहिए। अगर ऊपर नीचे दोनों साइड ब्रांच होता तो नहीं होता। आइसो बोलो या सेकेंडरी दोनों कर सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो आइसो और 9 है ना, और आइसो NON, आइसो नॉन, 2 पे क्या है इन YN, और क्या होता था एल्किल अल्कोहल बताया था ना, हाँ, ENYL लगाना और उसके बाद अल्कोहल लिख देते हैं। क्या लिखोगे इसको? आइसो, ठीक है, आइसो ऑफ इस देखो कॉमन नेम में ये नहीं देखा जाता कि सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ब्रांच क्या है, सिर्फ क्लोरो फ्लोरो होता तब देखा जाता, बट जब कार्बन का है तो कार्बन को सारे कार्बन को काउंट किया जाता। अगर यहाँ पे क्लोरो होता तब लिखते तुम, लेकिन क्लोरो नहीं इसलिए नहीं देखोगे, ठीक है। आइसो नॉन NON। अच्छा 9 कार्बन है ना, तो आइसो नॉन, और 2 पे क्या है, 2 पे क्या है इनाइल ना, जान लोगे ना, क्योंकि जो अल्कोहल का कॉमन नेम होता है एल्किल अल्कोहल करके लिखा जाता है, ठीक है, एल्किल अल्कोहल करके लिखा जाता है। तो इसका ये हो गया, और फिर क्या होगा अल्कोहल। अच्छा ये हो गया तुम्हारा आइसो नॉन 2 इनाइल अल्कोहल। कभी भी आएगा तो ये नेमिंग करोगे, ये नहीं लिखोगे सेकेंडरी अल्कोहल, कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है ना यार, तो सेकेंडरी अल्कोहल बोल दिए तो जैसे तुम लोगों को बोले क्लास 11, तो क्लास 11 में कई बच्चे आ गए, वैसे सेकेंडरी अल्कोहल में बहुत सारे अल्कोहल आ जाएंगे। तो अगर कोई प्रॉपर नेम बोले, जैसे प्रॉपर नेम बोला जाता है राहुल फ्रॉम क्लास 11, ठीक है, तो ऐसे इसका भी कॉमन नेम आता है, ठीक है, तो इस पेज भी कॉमन नेम आना चाहिए, समझ गए। अच्छा एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए राहुल, दूसरा सोचे रहना तुम लोग, डिग्री बताना है ये। बनाओ मत, ये क्वेश्चन है वैसे बोल रहे, कौन से डिग्री का है, डिग्री बताना है बस, फंक्शनल ग्रुप है ये बता रहे हैं। वो बताओ इस कौन से डिग्री का ये फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी मतलब पूरे कंपाउंड में कौन कितने डिग्री है। क्योंकि उस फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली 3 ही कार्बन है। अच्छा तुम बताओ। देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक जो होंगे ना 3-4 तरीके के होते हैं, वैसे जो तीन तरीके के बच्चे होते हैं। एक जो है, एक को कुछ भी नहीं आता वैसे होते हैं, एक होते हैं मीडियम पढ़ने वाले, एक होते हैं थोड़ा अच्छे खासे थोड़ा मतलब एवरेज पढ़ने वाले, एक होते हैं बहुत तेज होते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन एक जो कोई नहीं पढ़ा होता, 4th नंबर का स्टूडेंट होता है, वो क्या मतलब करता है, तुक्का मारता है ना, तुक्का मतलब समझ रहे हो ना, ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे तो ऐसे बोलेगा 1 2 3 3 पे कौन आ रहा है, टिक लगा देगा। और जो मीडियम वाला बच्चा होगा थोड़ा बहुत सोचेगा कर देगा, और कोई अगर अच्छा क्वेश्चन आ गया तो वो वाला मीडियम वाला नहीं कर पाएगा और वो वाला भी नहीं कर पाएगा, मतलब कि जो एवरेज वाला वो भी नहीं कर पाएगा। 2 लोगों के पास है, या तो उसका तुक्के से सही हो जाए, या तो जो पढ़ा लिखा होगा खूब तेज उसका सही हो जाए, और जो एवरेज वाले और मीडियम वाले होंगे वो गलत करके आएंगे। क्यों गलत करके आएंगे अब इसी क्वेश्चन में बताते हैं, वो बता दिया फिर अब तुम बताओ। अरे ये देखो, एक कार्बन ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी तो कार्बन है, एक चांस और दे रहे हैं।
एक चांस और दे रहा वो तो उसके ग्रुप में है हूँ, चाहे जैसे हो तुम समझो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी और तुम बताओ, तुम एक चांस तुमको भी दे, तुम भी बताओ एक चांस तुम। अब इनके उस पे मत आना, बोलो फ्री। देखो उसका सही है, उसका क्यों सही है? अब तुमको हम थोड़ा बहुत कहे कि ये अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहे फंक्शनल ग्रुप मानो चाहे जैसे, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के कारण को नहीं काउंटिंग करोगे जब वो करोगे तो टर्सरी, ठीक है। अब देखो तुम ओपन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने के लिए हम थोड़ा भी तुमको बोले कि ये कार्बन से अटैच है इसलिए ये ऐसा है, वैसे मत कन्फ्यूज होना, ठीक है। बस चलो अब ये सेकेंडरी टर्सरी में तुम लोग को टेंशन हो गया, काम मतलब हो गया। अब आते हैं एल्डिहाइड पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो एल्डिहाइड के लिए, इसका जो एल्डिहाइड का जो होता है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है, एल्डिहाइड का सफिक्स होता है, क्या होता है? AL, इसको L बोलते हैं, ठीक है। और कीटोन का जब लिखाएंगे तो कीटोन का बोलेंगे, चलो कीटोन का देख लो। कीटोन का जो सफिक्स होता है, अच्छा सेकेंडरी सफिक्स और सफिक्स सेम ही है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज मत होना। हम एक जगह जब लिखवा रहे थे तो उसमें सेकेंडरी सफिक्स लिखवा दिए थे, तो उससे कंफ्यूज मत होना। इसका होता है ONE, ओन, ठीक है। लिख लिए, नोट कर लिए, नोट करते चलो साथ साथ में। अब आते हैं क्वेश्चन एग्जांपल्स पे, ठीक है। एग्जांपल्स में आ जाओ, पहले फर्स्ट मेंबर से स्टार्ट करते हैं। तो आएगा CH3, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कोहल क्या बताया था? मेथनॉल। उसका फार्मूला क्या होता है? तो इसको बताते हैं, ये आते हो। इसका जो CHO है ना, सुनो इसका जो वो लगेगा, जैसे उसमें OH लगता था, उसको भी लिख लो नोटेशन, मतलब जो एंड में लगता है इसमें क्या लगेगा? CHO लिख लो। एल्डिहाइड में CHO लगेगा। ये देखो, ये जो एरो बनता है इसे कंफ्यूज मत होना, दैट मींस ये इसलिए लगता है क्योंकि ये किसी मतलब सब्स्टिट्यूएंट के मतलब या किसी कार्बन से या किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको ऐसे बॉन्ड के अकॉर्डिंग शो किया जाता है, ठीक है। लिख लिए। अब आप सारे एल्डिहाइड के एग्जांपल लो। हाँ एल्डिहाइड के, उसके बाद कीटोन पे आएंगे, ठीक है। और इसके लिए कीटोन के लिए शो किया जाता है C+O। अच्छा कल मैं कीटोन का बताया था क्या एग्जाम्पल? अच्छा वो एसीटोन बताया था, इसलिए मुझे याद आ रहा है, वो आज कीटोन का स्पेशली बताऊंगा, ठीक है। इसके लिए यहाँ आता है C+O, लिखिए ऐसे बना लो, एरो करके ऐसे बना लो कीटोन के, हाँ कीटोन के। अच्छा जो ये ऐसे बॉन्ड लगा है ना, इस दैट मीन्स कि ये किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लगा लिए। अच्छा अब ये देखो CHO दिख रहा है, दैट मीन्स तुम्हारा एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है। तो ये CHO का कार्बन भी लिखेंगे, नेमिंग में कार्बन गिनोगे, वैसे ये फंक्शनल ग्रुप है। अभी तुमसे बोले कोई प्राइमरी सेकेंडरी बोलने लगे तो क्या करोगे? तब कार्बन नहीं गिनोगे, तब फंक्शनल का सीधे स्पेसिफिक करेगा। और अगर वो क्या कहते हैं IPAC लिख रहे हो तो जितने कार्बन होते हैं सारे काउंट किए जाते हैं, एक्सेप्ट वो नाइट्राइल वाला N+C, ठीक है। आइसोनाइट्राइल और नाइट्राइल का केस डिफरेंट है और सारे कार्बन से, और बाकी सारे केस में चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो चाहे जो हो, सब में जो है तुम क्या करोगे, सारे कंपाउंड में तुम लोग सारे कार्बन को काउंट करोगे, ठीक है। तो इसका क्या लिखोगे नेम? इसके सफिक्स में AL आता है तो क्या लिखोगे? एथेनॉल। उसका होता है एथनॉल, OL आता है इसलिए उसको बोलते हैं एथनॉल, इसको बोलते हैं एथनॉल, ठीक है। अब दूसरा आ जाओ, CH3, CH2, CHO,
इसको क्या बोलोगे? प्रोपेनल। 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 अच्छा, इसका कोई अगर स्ट्रक्चर बना दे ऐसे, अगर इसका कोई स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, तो ऐसे बनाएगा, देखो CH3 ओपन में CH2 C डबल बॉन्ड H, समझ रहे हो ना? ऐसे ही बनेगा। ऑक्सीजन हमेशा डबल, दो वैलेंसी से करता है, इसलिए डबल बॉन्ड उसको हमेशा चाहिए ही चाहिए। मैक्सिमम केस में इसका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर भी पढ़ोगे तुम लोग रिडॉक्स रिएक्शन में, अपने क्लास 11 की बुक में पहला जो सेकंड पार्ट है उसका पहला चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन है। तुम लोगों को जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये चैप्टर 12 और चैप्टर 13 हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर फर्स्ट पार्ट पे आएंगे केमिकल बॉन्डिंग, इक्विलिब्रियम, उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। फिर रिडॉक्स रिएक्शन बताएंगे, तब उसमें बता देंगे। ऑक्सीडेशन नंबर वैसे इसका -2 होता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा दो बॉन्ड्स होगा, तो कार्बन को, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, C डबल बॉन्ड वो ऐसा ग्रुप दिखे तो उसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कहीं भी दिख जाए, कहीं भी, किसी भी फंक्शनल ग्रुप में, जानते रहो, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए है, नॉलेज बूस्टर है, ठीक है। तो ये हर जगह पे दिखेगा, देखो इसमें भी दिख रहा है C डबल बॉन्ड ग्रुप। दैट मीन्स अगर कोई बोल दे कार्बोनिल ग्रुप, तो ये मत कंफ्यूज होना, कार्बोनिल ग्रुप में तुम्हारे बहुत सारे आ जाएंगे, ये भी आएगा, वो भी एस्टर भी आएगा, और कीटोन भी आ जाएगा, एल्डिहाइड आएगा, अल्कोहल नहीं आएगा। अल्कोहल आएगा? अल्कोहल आएगा? अल्कोहल कार्बोनिल ग्रुप में आएगा। देखो CH3 CH2OH होता है ना। अब आ जाओ ऑक्सीजन, तो भाई इसी से लगेगा ना, नहीं ऑक्सीजन नहीं आएगा, अल्कोहल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा देखो बताते हैं। CH3 CH2, अब एक ऑक्सीजन बॉन्ड इससे बनाया है, एक इससे बनाया है, और कार्बोनिल में कंडीशन होता है कि वो कार्बन से ही डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है। कार्बोनिल स्पेलिंग देखो, कार्बोनिल, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, और ये वाई लग गया, दैट मींस सब्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग में ऐड हुआ, ठीक है। कार्बोनिल, ये डबल बॉन्ड इसलिए आया था क्योंकि इसकी वैलेंसी इतनी है, यहाँ पे तो दो पहले ही हो गए ना इसलिए। कहाँ पे? हाँ देखो इसके पास भी तो दो है, देखो एक बॉन्ड, एक वैलेंसी, एक बॉन्ड इससे बना दिया, एक वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, एक वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करने के लिए। वहाँ पे डबल बॉन्ड इसलिए क्योंकि खाली कार्बन था, ठीक है, समझ गए ना। कार्बोनिल ग्रुप है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है? जैसे COOH फार्मूला होता है ना, अब इसको कैसे बनाओगे? C डबल बॉन्ड O, एक आता है OH, इसमें अल्कोहल ग्रुप भी रहता है और कार्बोनिल ग्रुप भी रहता है। और फिर आएगा ऐसे सल्फोनिक भी है, मतलब कार्बोनिल ग्रुप के कई सारे एग्जाम्पल। कोई बोलते हैं तुम कार्बोनिल ग्रुप का कोई एग्जाम्पल बताओ, तो उससे ये पूछना कि भैया कार्बोनिल ग्रुप में कई सारे आते, कौन से बताएं, एल्डिहाइड बताएं, कीटोन बताएं, कार्बोक्सिलिक एसिड बताएं, कौन से हैं बताएं, कुछ स्पेसिफाइड करो, इसलिए उसकी बताएंगे, ठीक है, समझ गए ना। अब ये जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा कि तुम्हारे बुक में, ये सब पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्ट से आता है, ठीक है। ये सब बुक में कभी नहीं लिखा मिलेगा, बट हर वो अलग से कंडीशन में बना मिलेगा। तो इसलिए मतलब इसलिए लोग जो है एक्स्ट्रा पढ़ते हैं कि जिससे एक्स्ट्रा नॉलेज भी हम लोग गेन करें। तो ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज था, ठीक है, याद रखना। ये कर लिए, प्रोपेनर हो गया। अब देखो इसमें सब में सेम ही है यार, वही ट्रेंड चलेगा जो एल्कोहल वाला है, एल्डिहाइड में भी वही चलेगा, वही कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चलेगा, सिर्फ यही चेंज होता जाएगा। यहाँ पे L है तो वहाँ पे ओइक एसिड हो जाएगा, यहाँ पे ओन हो जाएगा, बस यही इतना चेंज होगा बस, तो बाकी सेम है। एल्डिहाइड का फर्स्ट नंबर फिर एथेनॉल होता है। हाँ एथेनॉल होगा, मेथनॉल वो मेथनल, एथेनॉल नहीं एथेनल लिख लो फर्स्ट नंबर। और गलती से भी मेथनल नहीं बनेगा, अगर ये लिख दिया ना HCHO तो दूसरा हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। अच्छा इसका भी लिखवाया था कल मैंने, HCHO बताया था, फॉर्मल्डिहाइड बताया था इसका। हाँ देखो तो जब कॉमन नेम बता रहा था इसका फॉर्मल्डिहाइड बताया था। HCHO को फॉर्मल्डिहाइड बताया था, ये मुझे कंफर्म है। हाँ भाई देखो तो
जब जहाँ पे कॉमन नेम बता रहे थे हम कहीं इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है और वो कुछ निकाल लो, ये तो उसका है HCHO बताया था मैंने। बताया हूँ कहीं ना कहीं लिखे होंगे लेकिन नोट ध्यान नहीं आ रहा होगा, बाद में देखते हैं ना। लेकिन इसको देख लो, सुनो, इसको बोलते हैं ना फॉर्मल्डिहाइड, कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड। तो ये नहीं हो सकता पहला नंबर? यही होगा, ये पहला भी एथेनॉल नहीं होगा और इसका मेथनॉल नहीं होगा। METHANAL याद आ गया, ठीक है, मेथनॉल होगा और इसको फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। इस नाम से बहुत फेमस है, ये कॉमन नेम है, ये IPAC नेम है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल वगैरह है, इसको मैं तुमको बताया हूँ, ये मुझे गारंटी है, कहीं ना कहीं बताया हूँ, ठीक है। बोला था जब एल्डिहाइड पढ़ाऊंगा तब और इसके नेम बताऊंगा। फॉर्मल्डिहाइड लिख देना, कॉमन नेम, इस नेम से इसको हमेशा फेमस हो जाता है। यहाँ पे इस नेम के लिए विराट कोहली है और इस नेम के लिए रणजी प्लेयर है, तो इसलिए छुप गए हैं, हाइड हो गए हैं, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और जो CH3 CHO बताया था ना, CH3 CHO, इसको फर्स्ट पेपर लिखना था। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एथनॉल, और इसको हाँ इसको बताया ना, इसका कॉमन नेम भी लिख लो। इसका कॉमन नेम क्या होगा? एसिटल डिहाइड, एसिटल डिहाइड। ये भी भाई बहुत फेमस है। एथनॉल बहुत कम पूछेगा, एसिटल डिहाइड बोलेगा। लिख लो एसिटल डिहाइड, लिख लिए। देखो कॉमन नेम सिर्फ अल्कोहल में है, बहुत मतलब बहुत माइनर पार्ट है कॉमन नेम का, लेकिन जितना पार्ट है बहुत सॉलिड पार्ट है, यही पूछा जाता है, ठीक है। लिखिए एसिटल डिहाइड, लिखिए, स्टार बना लेना, लिखिए तुम भी। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अब स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं, ठीक है, तब तक वो ये बनाए प्रोपेनल पेंटेनल ये सब बना लोगे। एल्डिहाइड के क्वेश्चंस, हाँ एल्डिहाइड के क्वेश्चंस थे। यहाँ पे लगा दो CHO, ठीक है, चलो यहाँ पे लगा दो ET और यहाँ पे लगा दो फ्लोरो। अब बताओ नेमिंग कैसे करोगे? मास्क क्यों लगा लिए? या दिखा रहा है हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं है, वो निकाल दो, मुझसे और प्रॉब्लम होगी। मास्क पड़ता रहेगा, घर में हो। कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करो तुम बताओ? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? लॉन्ग चेन कौन से है? इधर से 1 2, इधर से 1 2 पे आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड भी आ जा रहा है। अब मत कंफ्यूज, 1 2, इधर 3 इसको दे, 4 किसको दे, 5 किसको दे, 5 इधर, 6 किसको दे, 6 7 ऊपर, 6 7 ऊपर, 6 ET है ना, इसका ओपन स्ट्रक्चर हमेशा बना लेना, नहीं तो ET को तुम एक ही कंपाउंड समझ। कई लोग तो ET को समझ नहीं पाते, ये एथिल ग्रुप है, वो समझ नहीं पाते ET क्या है यार। ये अभी तक हम एथिल पढ़े, प्रोपिल पढ़े, मेथिल पढ़े, तो मैं भी पहले कंफ्यूज हो गया था कि ET क्या है। एक नंबर मेरा इसी के मतलब इसी के अकॉर्डिंग मेरा एक नंबर कट गया था कि मैं समझ ही नहीं पाता ET होता क्या है। और एक क्वेश्चन एक नंबर यहाँ से गया था, एक जब यहाँ पे आके पूछा यहाँ पे एथिल रहेगा, अरे यार मतलब इतना इजी क्वेश्चन था, हमको मालूम ही नहीं था इसके अकॉर्डिंग। और एक नंबर इसके वजह से था पीएच होता है। वैसे पीएच सॉल्यूशन तो पढ़ेंगे जिसपे एसिड बेस करते हो, वो दूसरा है, वो शायद 9th में या 10th में है। एसिड बेस 10th में है, 10th में भी है, चैप्टर 2 है। इसमें 7 के बाद एसिडिक होता है कि बेसिक? 7 के बाद बेसिक होता है, 7 के नीचे एसिडिक होता है और 7 न्यूट्रल होता है। 7 न्यूट्रल वाटर का होता है कितना? वाटर का हाइड्रो ऑक्साइड का होता है। वाटर का फार्मूला बताओ। H2O। हाँ तो बताओ वाटर का पीएच कितना होता है? वाटर का पीएच, पानी इतना पीता है, पीएच होता है 7.1 होता है। याद रखो। ब्लड का 6.8 ड्रॉप होता है, ठीक है।
और उसका सलाइवा का वो एसिडिक होता है। एसिडिक होता है, बट इतना एसिडिक नहीं होता है। उसका भी 650 अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो ये सब तो जनरल और जो टूथपेस्ट का बेसिक, हाँ वो बेसिक है, इसी वजह से मुझे याद है क्योंकि वो टेस्ट करते हैं तो फिर वो इंट्रो लगाता ठीक है ना। अच्छा हमारे बॉडी में एक एसिड पार्ट है, CH2 CH3 ना। हमारे बॉडी में एक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, पहले राहुल बताएंगे, उसके बाद तुम बताओगे। एसिड पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगी। सोचो एसिड, अगर एसिड कहीं पड़ जाए तो देखो ये जो ये पड़ा है ना, ये इस टाइप का, ये लेमन का जूस है, नींबू का जूस है, इसलिए नींबू एसिड होता है ना, उसका पीएच होता है 2.6 अप्रॉक्स। देखो कितना डिफरेंट कर दिया है। एसिड कहीं भी पड़ जाए, कहीं भी जो इन्वर्टर होता है उसका कहीं भी पानी अगर पड़ा देखोगे तो पूरी जितनी डस्ट होते हैं, जितनी गंदगी होती है उसको बाहर कर देते हैं। तो बताओ हमारी बॉडी में एक एसिड पाया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक, हाँ HCl पाया जाता है कि नहीं HCl, उसी से तो डाइजेस्टिव सिस्टम को होता है। कोई बात नहीं, अब पता हो जाएगा ना। अब कोई पूछे तो मत बोलना ये चीज़। कोई चीज़ ऐसी होती है ना, वो क्लास में बता दी जाती और सिर्फ तुम्ही को अगर वो करके बताई जाती तो वो चीज़ आदमी हमेशा तक याद रखता है, बोलता ही नहीं है वो, कि उसको याद आ जाता है हम जब पढ़ रहे थे तो भैया ने हमको ऐसे करके बताया था, इसलिए हमको अभी तक याद है, ठीक है, याद रखना। चलो अच्छा आ जाओ, इस पे आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसको CH2 CH3 करके लिखते हो ना, अब इसका नेमिंग कैसे करोगे? इसका नेमिंग 1,2,5,methyl 1-क्लोरो 5-methyl हाँ हेप्ट हाँ, रुक जाओ तुम बताओ, राहुल बताओ। 1-क्लोरो 5-methyl 5-methyl हेप्ट हेप्ट 3 3 2 लिख लिया। अब तुम लोग जैसे अल्कोहल में लिखते थे ना, उसी के सारे क्वेश्चन इसमें कर देंगे, बस मतलब सारे रूल वही फॉलोगे। अब तुम लोगों को कोई किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता ना। अच्छा, इसका कॉमन नेम अगर बोला जाए क्या लिखोगे? बता दे रहे हैं, वैसे लिखने कोई होते हैं। सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी का फंक्शनल ग्रुप ही है ना, आइसो। अच्छा याद रखना कहीं ना, तो जरूरी नहीं है फंक्शनल ग्रुप, अगर कभी बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताते हैं। इसको आइसो बोलोगे ना, वन साइड ब्रांच है आइसो। अच्छा ठीक है, तो वो आगे क्वेश्चन बताएंगे। इसका कॉमन नेम मत लिखना, आए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। अब इसका एग्जांपल बहुत हो गया, इनफ है ना। प्रैक्टिस अब घर पे प्रैक्टिस करके लाना। घर के लिए क्वेश्चन देंगे और 10 क्वेश्चन एल्डिहाइड का करना और 10 क्वेश्चन कीटोन का करना, ठीक है? ठीक है, करना प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अरे अब तो कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हो यार तुम लोग। अब आ जाओ। अच्छा हम बताते हैं, सुनो, कहीं ऐसे दिखे, कहीं अगर ऐसे दिखे क्लोरीन, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप भले ही नहीं है, लेकिन अगर कोई पूछे कितने डिग्री कार्बन है ये, तो कितना डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री 3 डिग्री। जिस कार्बन से कोई मेथिल ग्रुप लगा हो, फिर उसके बाद जब फंक्शनल ग्रुप नहीं तो पूछे कितने डिग्री है तो सब्स्टिट्यूएंट को देखो, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को देखोगे, नहीं देखा गया फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट को देखोगे। हाँ, अगर पूछे 3 डिग्री है, मतलब डिग्री पूछेगा कि इस कितने डिग्री का कार्बन है, ठीक है? ऐसे पता करोगे ये 3 डिग्री है। ये ना तो आइसो है ना तो नीम है। ना आइसोनियो कुछ नहीं है, टर्सरी है। आइसोनियो कब होगा? अच्छा तो उनको होगा, अभी पता चल जाएगा आइसोनियो। देखो कार्बन लॉन्ग चेन तो काउंट करो, यहाँ से होगी ना 1 2 3, स्ट्रेट चेन बना। अब समझ में आया? आइसो है कि नियो बताओ, आप बताओ क्या है? दो साइड ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है इधर भी ब्रांच है, नियो। देखो वैसे बना था, समझ में नहीं आ रहा था, नंबरिंग किए पता चल गया। मतलब नंबरिंग करके फिर हम लिखे आएंगे। अब इसी का आईपीएससी लिखते हैं, बोल दे लिख सकते हो आईपीएससी
आराम से लिखते हो, क्या लिखोगे? लिखोगे 2 क्लोरो 2 मेथिल कितने हैं? 3 है प्रोपेन, यही लिखोगे ना, सीधे हो गया नहीं। और टर्सरी भी है, एक एग्जाम्पल बना दो एग्जाम्पल। ये अगर सी एल को अलग अलग करेंगे तो क्या मिलेगा? तो सी और एल को सी और एल कुछ नहीं बनेगा, ये कुछ नहीं बनेगा। ये देखो जैसे सीधे वो हो गया ना, फार्मूला हो गया, एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। सी से कार्बन एल से कुछ होता ही नहीं, एल होता है, एल से फिर लेंथेनॉइड सीरीज पढ़ोगे, फिर लैक्टीशियम होता है, फिर आगे चलोगे वो पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे उसमें आ जाएगा। लैक्टीशियम होता है एल से, और एल से क्या होगा? एल से एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं होता। कार्बन एल से नहीं, वो मतलब इसमें ना जाओ पीरियोडिक टेबल में, मैं तुम्हें केमिस्ट्री की टर्म में बता रहा हूँ। एल से एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़े होगे, उसका रिप्रेजेंटेशन होता है, और उसमें पढ़े होगे जो शायद एन होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, पढ़े होगे एन स्मॉल एन नॉट कैपिटल एन, और स्मॉल एल होता है। जो देखो जो केमिस्ट्री फिजिक्स के टर्म होते हैं ना, वो मैक्सिमम स्मॉल में ही रहते हैं, मतलब पीसीएम तीनों सब्जेक्ट में, पीसीएम भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में मैक्सिमम यही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों समझा दिया, मैं समझाने वाला था नियो भी समझाने वाला था, हाँ इसी में हो गया नियो का भी। अच्छा, इसका कॉमन नेम लिख सकते हो, क्या होगा? नियो देखो देखो देखो, पहले इसको लिखो सब्स्टिट्यूट, क्या 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 बोलो बोलो बोलो, हाँ आगे, हाँ आगे, कॉमन नेम कुछ प्रोपेन, जाओ यार, इतना देर से चिल्ला रहा हूँ कि कॉमन नेम में सारे कार्बन काउंट करते हैं, इतना देर से बोल रहा हूँ कॉमन नेम में सिर्फ ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको नहीं करोगे, सॉरी सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इसको नहीं करोगे। अब बाकी चारों कार्बन को काउंट करोगे ना, तो क्या होगा देखो, और इसका कॉमन नेम ये लास्ट में आएगा, इसको क्लोरो नहीं बोलोगे, क्लोराइड बोलोगे। देखो कॉमन नेम ही लिखवाया हूँ, इसको बोलोगे ब्यूटिल। अरे भैया अभी अभी बनाए थे ये क्वेश्चन, अभी अभी बनाए थे, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड बोला था बनाने के लिए, देखो वही है ये देखो वही क्वेश्चन अभी दिया, अभी इसी में कंफ्यूज हो गए। टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड, सोचो अभी सबसे पहले तुमको यही बनवाया था, पहला क्वेश्चन था, और इसके कल जो बताया था टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल बताया था, और उसके बाद टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड भी बताया था, टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड। अब मत भूलना, अब दूसरे फॉर्म में देंगे फिर बोल मत जाना। अब देखो सारे कार्बन काउंट कर लिए, ये काउंट कर लिए। अच्छा, इसको नियो भी बोल सकते हो, ठीक है, लिख लिए, इसको लिखो, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कीटोन में जो है, अब कीटोन पे आ जाते हैं, ठीक है। कीटोन में वैसे उतना टाइम नहीं है, लेकिन कभी एक दो क्वेश्चन बता देते हैं। हाँ, कीटोन में भी है टाइम बता दें, ठीक है। कीटोन में देखो क्या बोलते हैं, पहले अगर आएगा CH3, इसका फर्स्ट मेंबर यही होगा, तुम बना ही नहीं सकते कीटोन को, तो कार्बन बना ही नहीं सकते हो, बना सकते हो तो कार्बन में कीटोन, कीटोन के लिए ये होना जरूरी है, तो मतलब ये फर्स्ट मेंबर यही होगा, ये याद रखो। क्योंकि भाई अभी तुम सोचो, तुम ये सोच रहे होगे हम बना देंगे CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये बहुत सोच रहे हो, लेकिन ये सीधे सीधे एल्डिहाइड का हो गया ना। इसके लिए जिस कार्बन से कार्बोनिल ग्रुप से दो कार्बन अटैच होना मस्ट है कीटोन के लिए। इसी देखो जो दो बॉन्ड लगा होता है, जितने देखो इसमें एक लगे हैं, तो इसमें एक कार्बन अटैच हो, बाकी काम हो गया। इसमें दो लगे तो दैट मींस इसके पास दो कार्बन वाले ग्रुप लगे ही होंगे, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये एल्डिहाइड का होगा, ये फर्स्ट मेंबर ये होगा, ठीक है। इसका भी मैंने कल नेमिंग लिखवाया था, इसका कॉमन नेम बहुत फेमस है, क्या बोलते हैं इसका, इसको क्या बोलते हैं, हाँ एसीटोन,
बहुत फेमस है एसीटोन। और इसका IUPAC क्या लिखोगे? IUPAC लिखोगे प्रोपेनॉन। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन। ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर ऑफ कीटोन है। पूरा लिख लिए। और देखो फर्स्ट मेंबर सबके याद रहना चाहिए, मैं कभी पूछ सकता हूँ या कोई भी पूछे तो बताओ। और इसका कॉमन नेम भी आना चाहिए, जैसे उसमें फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, उसके पहले और इसमें क्या है एसीटोन है, तो ये सारे कॉमन नेम है। ठीक है, और सेकंड ग्रुप का भी आना चाहिए, एसीटोन है, उसके बाद फिर आ जाओ 3 कार्बन के बाद आ जाओ चौथे पे, इसको लिख लिए, इरेज कर लो। अब चौथे कार्बन पे आ जाओ, चौथे एग्जाम्पल पे CH3 C डबल बॉन्ड नो CH2 CH3। अब इसमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? अब भाई नंबरिंग का वो आ गया, राउंड बोलो बोलो। नंबरिंग नहीं बता पा रहे हो यार, तुम बताओ। अरे CAB है, CAB है, CAB है, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से बोलो बोलो, तुम बताओ, मजाक मत करो, सही बताओ। हमेशा एंड से स्टार्ट किया जाता है, कभी मत कंफ्यूज हो। कितना भी दे दे तुमको बॉन्ड, हमेशा एंड से ही स्टार्ट करोगे, कभी बी से स्टार्ट ही नहीं करोगे। यहाँ से करोगे, ठीक है, कंफ्यूज मत हो यार। इसी डबल बॉन्ड समझी लो कार्बोनिक ग्रुप है, वैसे भी लग रहा है तो यहाँ से ही स्टार्ट होगे ना। 1 2 3 4। अब क्या लिखोगे? ब्यूट टू ऑन, ठीक है, ऐसे पेन टू ऑन, ऐसे हेक्स टू ऑन, ऐसे जाना है। अब बताओ, इसका बताओ सीधे, जल्दी नाम बताओ। वो 5 भी है। हाँ ये भी। इसका नहीं बताओ। 1 2 3 4 5 या 1 9 7 पेंट 3 ऑन। हाँ पेंट 3 ऑन, सही है। तुम्हें कोई कंफ्यूजन? बस लिख लो, से सबका नेम लिखो, पेंट 3 ऑन, ठीक है। और ये जितना क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करना, 10 क्वेश्चन एल्डिहाइड का, 10 क्वेश्चन कीटोन के, ठीक है। भैया कल तो 10 बजे आना है। हाँ 10 बजे आना है, पूरी रात है, आज से 10, अभी तुम्हारे पास इसमें होगा 15 घंटे हैं, 13 घंटे हैं, 13.5 घंटे में 2 घंटे नहीं निकाल सकते हो यार। लिख लिए, इसको लिखे। अब आते हैं, अब तुमको क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन हम देते हैं हमेशा, आज के दिन देते हैं कि और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें, एक क्वेश्चन और करा देते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा तुम लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, कम से कम अभी देखोगे, काउंट करोगे तुम लोग, कम से कम 200-300 तो क्वेश्चन का IUPAC ने लिख ही डाले होंगे, इससे कम नहीं, अप्रॉक्स 200 से ज़्यादा लिख डाले होंगे, काउंट कर लीजिएगा। कल मतलब आज जो 10 इसको करोगे, 10 इसको करोगे, अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ 150 क्रॉस कर जाओगे। 200 चलो इधर आ जाओ। अच्छा और भी बोलते हैं थोड़ा तुम लोगों को, अब काउंट करो। यहाँ पे क्लोरीन लगाते हैं और तुम्हारा फेवरेट NO2 लगा देते हैं। ये भैया लास्ट। अब पहले बताओ नंबरिंग किधर से स्टार्ट करोगे? यहाँ से लॉन्ग चेन किधर से लेंगे? 1 2 3
4 5 6 7 नहीं 6 7 8 9 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ही थे अच्छा इसको बना लो ना CS2 CS3 हो गया 9 तक ही देखो हाँ 1 2 3 4 1 2 इसको हम ET लिखते हैं तो जिससे तुम लोग भी ET लिखना ठीक है और उसको दो काउंट लिखना ऐसे लिखना ना देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया और 8 9 समझ रहे हो देखना यहाँ पे CS2 8 9 होगा कि 8 भी होगा बना के देख लो बना के देखो तो सही हो जाएगा अभी देखो बना के दिखा दे देखो यहाँ से CS2 जुड़ा CS3 7 इसको काउंट कर लियो 8 होगा ठीक है कोई बात नहीं अब सुनिए बहुत जल्दी करना देखो भाई ये तो सीधे एक बॉन्ड तो बनाया हुआ है ना अब क्या लिखोगे 4 पे कौन सा है नाइट्रो अच्छा ये अब तुम्हारा क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया ठीक है कॉम्प्लेक्स हो गया कॉम्प्लेक्स नहीं है ये कॉम्प्लेक्स नॉर्मल है नेम देखो नेमिंग करने में अगर तुमको प्रॉब्लम हो रही है तो समझ लो कॉम्प्लेक्स है नेमिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो जान लो नेमिंग नहीं नंबरिंग करने में नेमिंग करने में तो प्रॉब्लम होगी कॉम्प्लेक्स होने से तो सीधे आ रहा है ना इसको 1 दोगे इसको 2 दोगे क्या हो गया 2 1 हाँ 1 क्लोरो 1 क्लोरो एथाइल बस ठीक है और ये नाइट्रो हो गया अब इसका नेमिंग कर सकते हो अच्छा अभी क्वेश्चन में यहीं पे साइक्लोप्रोपिल वगैरह लगा देता तो उसको सबको लिख लोगे ना उस पर मत लिखो देना ठीक है अब इसका क्या लिखोगे नेमिंग बोलो राहुल क्या लिखोगे पूरे की नेमिंग हाँ 1 क्लोरो 1 क्लोरो एथाइल डायरेक्ट नहीं 5 पे 5 डैश अब कॉम्प्लेक्स देखो जरूरी नहीं कॉम्प्लेक्स और कभी लगाओ वैसे भी लगा दोगे तो कोई ब्रेकर तुम्हारा ना टीचर नंबर काटेंगे ना कोई काटेगा थोड़ा साफ भी दिखेगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा तो क्या लिखोगे 5 1 क्लोरो अगर जैसे सिर्फ एथिल होता तो ब्रेकेट लगाने की जरूरत नहीं थी अब क्लोरो भी आ रहा है तो लगा दो ब्रेकेट ठीक है क्लोरो और क्या है एथाइल ठीक है हो गया 4 नाइट्रो और फिर क्या हो जाएगा टोटल 9 8 कार्बन है ना और 3 ऑन ठीक है ये हो गया इसका अगर इसमें डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड होता तो जहाँ पे डबल बॉन्ड होता उसकी पोजीशन को कर देते जब जैसे अगर 2 पे होता तो क्या लिखते हैं ऑफ 2 इन ऑन देखो इन ऑन इन ऑन एक साथ लिख सकते हैं ना जब 1 पे हो तब एक साथ लिख सकते हो पोजीशन हो तो पोजीशन शो करना पड़ेगा समझ गए ना पोजीशन शो कर देना इन की पोजीशन शो करना फिर ऑन की पोजीशन शो करना जब पोजीशन शो करना हो जाए तो अल्फाबेटिकल को काटना जरूरी नहीं है वैसे तुम कट कर सकते हो जब साइमल्टेनियसली है ठीक है अभी करते क्वेश्चन देने अपने आप से बना के कर लोगे जैसे हम कर लेंगे 10 20 कर लेंगे ठीक है कर लेना लेकिन अच्छे क्वेश्चन बनाना हाँ ठीक है आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहिए और 20 क्वेश्चन बना के आइएगा 10 एल्डिहाइड के और 10 कीटोन के ठीक है और जो क्वेश्चन आए वो बेस्ट